विदेशी फिल्में यहाँ पर बने, उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा इंसेंटिव लॉन्च किया है। यानी कि यहाँ प्रशिक्षण भी लेंगे, शिक्षा भी लेंगे, मास्टर क्लास का हिस्सा बनेंगे और रोजगार स्वरोजगार उनके अवसर ढेरों होंगे। तो महिला का भी एक बहुत बड़ा योगदान फिल्म जगत में है, उसको भी यहाँ पे पहचान दी गई है। बहुत सारा कंटेंट जो विदेशों में बना है उसमें बहुत कुछ ऐसा जो शायद आप देखने लायक भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक भास्कर। मैं हूं 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के प्रांगण में और मेरे साथ इस समय जो शख्स मौजूद हैं उनको श्रेय जाता है जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से इफ्फी को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ है यंग एंड डायनेमिक INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी। कैसे हैं आप? मैं धन्यवाद आशीष, आपका स्वागत इफ्फी में। और पिछले बार भी हमने बात की थी सर, हर साल दर साल जब से आपका रिजिम शुरू हुआ है, इफ्फी एक नए आयाम पे पहुंच रहा है, एक नए एस्पेक्ट्स उसको वो देखते हुए जा रहा है। ये क्या कुछ कर रहे हैं आप कि इसका इतना जो वैश्विक तौर पर इसकी जो उपलब्धि है वो बढ़ती जा रही है? मुझे लगता है सबसे पहले जानना जरूरी है कि लोग क्या पसंद करते हैं, और अगर आप उनको वो परोसते हैं तो अपने आप सफलता कदम चूमती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, भारत सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है, लेकिन विदेशी फिल्में यहाँ पर बने, उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा इंसेंटिव लॉन्च किया है। $4 मिलियन एक फिल्म बनाने का लगभग 30 से 32 करोड़ रुपया, और 5% एडिशनल इंसेंटिव होगा अगर भारत के कंटेंट को उसमें आप डालते हो तो मुझे लगता है इससे यहाँ पर फिल्मों का निर्माण भी होगा, शूटिंग भी होगी, और हमारे यहाँ पर कैमरामैन से लेके मेकअप मैन, डायरेक्टर से लेके बाकी सबको बहुत सारे रोल्स मिल सकते हैं, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और भारत को एक प्रमोशन जो दुनिया भर में फिल्मों के थ्रू हो सकती है वो भी करने का एक अवसर मिलेगा। फिल्म फेस्टिवल में मौका होता है फिल्म बाजार लगाने का, मार्केट प्लेस खड़ा करने का। इस बार 1000 के लगभग लोग हैं तो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, इसका मतलब स्तर बढ़ा है। 3000 फिल्मों की नॉमिनेशन आई है, इस पिछली बार से 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब रुचि बढ़ी। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, एशिया प्रीमियर, इंडिया प्रीमियर लगभग 157 से ज्यादा है। ये अपने आप में दिखाता है कि दुनिया की इच्छा अब इफ्फी में अपने प्रोग्राम्स को दिखाने की, फिल्मों को दिखाने की और प्रोत्साहन पाने की भी। तो खास बात है अवसर की आप बात कर रहे हैं। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये जो है एक जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट किया। 75 लोग ऐसे स्किलफुल अलग अलग छोटे छोटे गांव से, शहरों से लेकर आ रहे हैं, और आज मैं देख रहा था कि उनको मतलब वो जब कंप्लीट करेंगे उसके पहले तक उनको अवसर मिल चुके होंगे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और फिल्म मेकर्स उनके लिए आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी, वो 48 घंटे का चैलेंज भी है, उनको उस पर अच्छा बनाकर भी देना है, और इन 48 घंटों बाद बहुत सारे लोगों के पास ऐसा अवसर होगा, बहुत सारी कंपनीज उनको हायर करने के लिए तैयार है। यानी कि वो यहाँ प्रशिक्षण भी लेंगे, शिक्षा भी लेंगे, मास्टर क्लास का हिस्सा बनेंगे, और रोजगार स्वरोजगार उनके अवसर ढेरों होंगे। इसी तरह से पिछले 2 सालों में जब हमने ये शुरू किया तो उन 150 बच्चों में से अब बहुत सारों ने तो अपनी एनिमेटेड सीरीज से लेके बाकी कंटेंट क्रिएट किया, जिनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में भी बहुत अच्छी पहचान मिली। तो देखिए अगले 10 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा युवाओं का पूल होगा जो भारत में नया कंटेंट क्रिएट करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और जो अवार्ड्स का चुनाव है वो भी कमाल है। नेशनल अवार्ड में जहाँ लाइफ टाइम अगर वहीदा रहमान जी को मिलता है, यहाँ माधुरी दीक्षित जी को कल हमने देखा, उनको आपने पुरस्कार दिया। साथ में इंटरनेशनल ख्याति के माइकल डगलस भी आ रहे हैं। जो ये यंग लोग हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनको सीखने को, उनसे इंस्पायर होने को बहुत कुछ मिल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, आप पिछले साल आशा पारिक जी को, दादा साहब फाल्के, इस साल वहीदा रहमान जी को, और यहाँ पे भारतीय सिनेमा में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए माधुरी दीक्षित जी को, तीनों महिलाएं। इससे पिछले साल हेमा मालिनी जी को मिला। तो महिला का भी एक बहुत बड़ा योगदान फिल्म जगत में है, उसको भी यहाँ पे पहचान दी गई है। माइकल डगलस एक बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में। हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और वो स्वयं अपनी धर्मपत्नी कैथरीन जेटा-जोन्स और अपने बेटे के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब भारत और ये इफ्फी, इसने कहीं ना कहीं अपनी बहुत बड़ी पहचान दुनिया में बनाई है, और मुझे आशा है उनके आने से हमारे जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनको जो मास्टर क्लास होगी, उनको भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। सर, आपको जब यंग एंड डायनेमिक बोलता हूं तो उसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि आपने OTT टेक्नोलॉजी और सब चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल किया है। OTT अवार्ड्स लेकर आए,
टेक्नोलॉजी को जैसे हम देख रहे हैं कि वीएफएक्स से लेके हर चीजों को आपने एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये जो चीजें हैं वो कितना आगे इफ्फी को और आगे लेकर जाएंगे। टेक्नोलॉजी का हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। देखिए, कल तक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर था, आज ऐप के माध्यम से भी डिजिटल कंटेंट आप लोग पहुंचा रहे हैं। उसी तरह से ही टेक्नोलॉजी ने, अभी कल अखबार आने से पहले आप ऑनलाइन पेपर देख लेते हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल आ गया है। इसी तरह से फिल्में निर्माण करने में अब आपको उस तरह से बड़े बड़े सेट नहीं बनाने पड़ते, आपको पानी इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, आपको वीएफएक्स के माध्यम से भी अब वो सीन क्रिएट कर देते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स ऐसे आ गए कि जिसके कारण आप बहुत कुछ वो दिखा सकते हो जो शायद पहले करोड़ों रुपए लगते दिखाने के लिए, लेकिन आज एक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है। और एक और कमाल की बात है, ओटीटी में जिस तरीके का कंटेंट बाहर से आ रहा था, लेकिन आपने उसमें एक लकीर खींच दी कि आपको खुद सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। ये काम कर रहा है। देखिए, अश्लीलता, अभद्रता, इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओटीटी पर कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। और अभद्र भाषा और अश्लीलता क्यों परोसी जाए अगर उसकी जरूरत नहीं है, और क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे दी जाए जहाँ सेल्फ रेगुलेशन मोड पे आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप स्वयं रेगुलेट कीजिए कि क्या हमारे यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट जो विदेशों में बना है उसमें बहुत कुछ ऐसा जो शायद आप देखने लायक भी नहीं है, तो ऐसा ना परोसा जाए जिसके कारण यहाँ पे विवाद खड़े हो। स्टार प्रचारक हैं, जबरदस्त पोर्टफोलियो संभालते हैं, क्रिकेट में भी रुचि है, टाइम निकाल पाते हैं थोड़ा बहुत देखने का? मैं इंडिया न्यूजीलैंड मैच देखने गया था धर्मशाला में, और बहुत बढ़िया मैच हुआ। धर्मशाला की खूबसूरती अलग है, और फाइनल देखने अहमदाबाद गया था। भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली, ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और मुझे आशा है कि उनको देखकर बहुत सारे और उभरते हुए खिलाड़ी भी, मेरे बहुत सारे खिलाड़ियों से मैच के बाद बात भी हुई, और कहीं ना कहीं जहाँ एक और वो निराश थे, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री जी ने उनका उत्साहवर्धन भी किया कि आपने शानदार खेला है, आगे बहुत मौके आएंगे, आप बहुत शानदार और करोगे। और भारत में देखिए, खेलों के प्रति एक नया रुझान जो खड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ाया, कभी मनोबल गिरने नहीं दिया। आखिरी बार फिल्म कब देखी थी आपने? तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं भी सोच रहा था कि पुरानी फिल्म अभी ताजी ताजी कौन देखे, थिएटर में देखे तो बहुत समय हो गया, लेकिन शायद ऑनलाइन मैंने कुछ 2-3 महीने पहले देखी है। बहुत टाइम मिल नहीं पाता क्योंकि 3 घंटे 2.5 घंटे मूवी देखने का। तो एक एडवांटेज ओटीटी की ये भी है कि आप किश्तों में किसी मूवी को देख सकते हो। हमेशा ये आखिर सवाल है कि आपसे जब मिलता हूँ तो ये पूछता हूँ कि अगली बार क्या, और वो डेंजर, वो जो लार्जर देन लाइफ वाली चीजें हैं वो हर बार दिखती जा रही हैं कि फिर वो बड़ा होते जा रहा है, एलिट नहीं रह गया है। पहली बार जब मिला था मैंने आपसे पूछा था कि वो एलिटनेस खत्म कैसे होगी, पेनिट्रेशन कैसे बढ़ेगा, अब वो आपने उसको वो कर दिया कि मासिस तक जा रहा है। एक चैनल पे वो जाता है, इफ्फी का प्रोग्राम, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, बड़े इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं, आगे क्या करने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर फिल्म प्रेमी तक पहुंचे, उसका हक है। इसके लिए उसको कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके मोबाइल फोन पे दिखे, उसके टेलीविजन पर दिखे। तो हमने टाई अप किया है कलर्स जियो के साथ कि मोबाइल फोन से लेके बाकी सब तक देखे। अब आगे क्या करना है, जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, अच्छे सुझाव चाहिए। तो जैसे आप लोगों के माध्यम से भी सुझाव आए, बुक टू बॉक्स ऑफिस की बात हो, नई टेक्नोलॉजी की बात हो, और नए सुझाव ऐसे थे जिनको हमने बहुत सारे पहली बार ऐसी चीजें की है जो इस बार इफ्फी में हुई। और अगली बार के लिए भी मैं आपके करोड़ों दर्शकों से और आपके पाठकों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके सुझाव दें। इस बार का प्रोग्राम भी देखें, इफ्फी का 54th एडिशन का बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है, और आपके सुझाव आएंगे तो अगली बार इफ्फी को और बड़ा और सुंदर करने का अवसर मिलेगा। तो भव्य इफ्फी हो और भारत की भव्यता विश्व पटल पर इफ्फी के माध्यम से दिखे, ऐसा हमारा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे बात करने के लिए, और जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके से इफ्फी को इस नए आयाम तक लेकर गए हैं, आगे उससे भी आगे जाए, ये हम करते हैं। थैंक यू सो मच।